2 से 3 दिन हमें पॉजिटिव आंकड़ा देखने को मिला। आज फिर से मार्केट में हमें दबाव देखने को मिला है। आज किन कारणों से मार्केट में दबाव देखने को मिला, आखिर कौन कौन से ऐसे सेक्टर हैं जो मार्केट को यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा डैमेज किए हैं, उसके बारे में बात करेंगे। क्यों ये गिरावट हुआ है और क्या आने वाले समय में और गिरावट हो सकता है, इस पे भी हम विश्लेषण रखेंगे। यहाँ हम ये भी बात करेंगे कि दिसंबर के मंथ में फंड हाउस ने कहाँ पे बिकवाली सबसे ज़्यादा किया है, कैसे सेक्टर से यहाँ पे पैसा निकाल के चल रहे हैं और कैसे स्टॉक्स को यहाँ पे म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री ने फोकस भी किया है। उसके साथ ही साथ एक नया फंड एसबीआई का आया है, निफ्टी बैंक का ये इंडेक्स है, इसके बारे में भी इन्वेस्टर पूछ रहे हैं। जानेंगे कि वाकई में ऐसे फंड के साथ जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, क्या आपके पोर्टफोलियो के लिए बेहतर साबित हो सकता है या नहीं हो सकता। चलिए शुरुआत करते हैं, लेकिन उसके पहले म्यूचुअल फंड रिलेटेड कंप्लीट सोल्यूशन चाहिए तो आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं। यही नहीं, पोर्टफोलियो रिव्यू और डिज़ाइन को लेकर अगर आपको कुछ कन्फ्यूजन हो तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल चेक करें और व्हाट्सएप नंबर के थ्रू कनेक्ट हो सकते हैं। सबसे पहले हम मार्केट का पूरा डेटा चेक करते हैं। अगर आज देखोगे तो निफ्टी 50 करीबन 108 पॉइंट टूटा है, 0.47% का गिरावट है। निफ्टी आईटी जो है करीबन 2.68% आज टूटा है। अगर देखोगे तो आज निफ्टी आईटी में गिरावट सबसे ज़्यादा देखने को मिल रहा है। बीएससी स्मॉल कैप की बात करूँ तो ना ही कुछ गिरावट देखने को मिला और ना कुछ पॉजिटिव आंकड़े यहाँ पे जुड़े हैं। सेंसेक्स करीबन 423 पॉइंट आज टूटा है, 0.55%। निफ्टी मिड कैप में भी कोई यहाँ पे कमज़ोर डाटा नहीं देखने को मिला और बीएससी मिड कैप में भी कोई यहाँ पे कमज़ोर आंकड़ा नहीं है। अगर देखा जाए तो स्मॉल कैप मिड कैप आज फ्लैट रहे हैं और इंडेक्स जो निफ्टी है उसमें गिरावट देखने को मिल रहा है। लार्ज कैप इंडेक्स आईटी में, निफ्टी आईटी में भी यहाँ गिरावट देखने को मिल रहा है। और अगर देखोगे तो आज एक ऐसा इंडेक्स जो बहुत ज़्यादा टूटा है, निफ्टी आईटी का गिरावट देखिए 0.64% के करीब में। वहीं पे अगर आप निफ्टी बैंक का आंकड़ा देखोगे तो 1.45% आज ये टूटा है। अब आज जो ये गिरावट देखने को मिला है, इसका मूल रीज़न है कि कुछ बड़े स्टॉक्स निफ्टी 50 का साथ नहीं दिए हैं। जी हाँ, क्वार्टरली रिजल्ट जो आया है कुछ बड़े स्टॉक्स का और उसका जो एक एक्सपेक्टेशन था, काफ़ी कम आंकड़ा नज़र आया है, जिसके चलते गिरावट देखने को मिल रहा है। अब वो कौन कौन से स्टॉक्स हैं देखो, अगर आईटी सेक्टर की बात करूँ तो जो यहाँ पे 2.64% का गिरावट देखने को मिल रहा है, वो सबसे बड़ा रीज़न है इन्फोसिस के चलते। Q3 का जो रिज़ल्ट आया है इन्फोसिस का, हालांकि रिज़ल्ट प्रॉफिट में देखने को मिला है, लेकिन जो एक्सपेक्टेशन था उससे कम यहाँ पे आंकड़ा नज़र आया है, जिसके चलते यहाँ पे इन्फोसिस में काफ़ी बिकवाली देखने को मिला है। दूसरा जो स्टॉक्स है, जी हाँ, निफ्टी बैंक के अंदर अगर आप देखोगे तो जो एक्सिस बैंक है, प्रॉफिट अच्छा खासा देखने को मिला है, लेकिन अगर पिछले क्वार्टर से आंकड़ा देखोगे तो प्रॉफिट में 9% का कमी देखने को मिला है। अगर आप एक साल पहले का आंकड़ा देखोगे क्वार्टरली रिजल्ट का, तो उसमें भी करीबन 4 से 5% का कमी देखने को मिला है। जो एक्सपेक्टेशन है उससे काफ़ी कम आंकड़ा नज़र आया है और यहाँ पे ऐसे स्टॉक्स में भी बिकवाली देखने को मिला है, जिसके चलते निफ्टी में यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा दबाव बना है। चलिए आपके सामने आंकड़ा भी मैं रखता हूँ कि कौन कौन से स्टॉक्स हैं जिसके चलते काफ़ी ज़्यादा दबाव बना है। देखो, आज इन्फोसिस 6% के आसपास टूटा, एक्सिस बैंक करीबन 4 से 5%, श्रीराम फिनांस 3 से 4%, कोटक महिंद्रा करीबन 2 से 3% के बीच में और M&M 2% के ऊपर आज टूटा है। कुछ ऐसे स्टॉक्स जो मार्केट को हेल्प किए हैं, जी हाँ, Q3 का रिजल्ट कहीं अच्छा देखने को मिलेगा तो वैसे स्टॉक्स जंप भी लगाएंगे। जैसे कि अगर मैं रिलायंस की बात करूँ तो आज 2.83% आज जंप लिया है। वैसे ही अगर BPCL की बात करूँ तो BPCL में करीबन 2.51%, हिंडाल्को 2.39% जंप लिया, कोल इंडिया 2.32 और नेस्ले में करीबन 2.21% का यहाँ पे पॉजिटिव आंकड़ा देखने को मिला। अब देखो, आने वाले समय में ये अप एंड डाउन आपको देखने को मिलेगा। किसी दिन निफ्टी आपको पॉजिटिव और किसी दिन दबाव काफ़ी बढ़ता हुआ देखने को मिलेगा। इसके पीछे रीज़न बस एक ही है कि Q3 का रिजल्ट आना स्टार्ट हो गया है। कई ऐसे दिग्गज कंपनियों का रिजल्ट काफ़ी पॉजिटिव हो सकता है और कई कंपनियों का रिजल्ट पॉजिटिव होने के बाद भी वहाँ पे बिकवाली स्टार्ट होगा, अगर जो यहाँ पे इन्वेस्टर का एक्सपेक्टेशन है, जो यहाँ पे ब्रोकरेज हाउस का एक्सपेक्टेशन है, उससे कम डेटा देखने को मिला। तो चलिए अब जानते हैं कि दिसंबर के मंथ में म्यूचुअल फंड हाउस ने कहाँ पे सबसे ज़्यादा बिकवाली किया है, कैसे सेक्टर से दूरी बना के रखा है और वाकई में ऐसे सेक्टर में गिरावट भी ज़्यादा देखने को मिला है। सबसे पहले मैं अगर आपके सामने डेटा रखूं तो जो कंज्यूमर सेक्टर है वहाँ पे आप देख सकते हो काफ़ी ज़्यादा बिकवाली देखने को मिला है। दिसंबर के महीने में टोटल जो यहाँ पे बिकवाली है करीबन 17,258 मिलियन बिकवाली देखने को मिल रहा है और उसमें सबसे ज़्यादा जो स्टॉक्स म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री ने फोकस किया है बिकवाली के मामले में ITC, डाबर, नेस्ले, हिंदुस्तान यूनिलीवर और मैरिको है।
इसमें कुछ खरीदारी भी देखने को मिल रहा है। वरुण बेवरेज, गोदरेज कंज्यूमर और डॉम्स में ये स्टॉक्स हैं जहां पे कुछ म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री के साइड से खरीदारी भी देखने को मिल रहा है। वैसे ही अगर मैं दूसरा आपके सामने सेक्टर रखूं तो जो कैपिटल गुड्स सेक्टर है यहाँ पे करीबन आप देख सकते हो 10,588 मिलियन का बिकवाली देखने को मिला है। अगर आप नोटिस करोगे तो यहाँ पे जो सबसे ज़्यादा स्टॉक्स बिका है, जी हाँ, म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री के साइड हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स, यहाँ पे आप देख सकते हो एबीबी इंडिया है, जी वैरोनोवा है, वेल है। वैसे ही कुछ स्टॉक्स में खरीदारी भी देखने को मिल रहा है। यहाँ पे देख सकते हो पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट, MTR टेक है। वैसे ही अगर देखें कोल सेक्टर में तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा बिकवाली 5,720 मिलियन का है, वो भी कोल इंडिया में यहाँ पे बिकवाली देखने को मिला है। वैसे ही अगर मैं कुछ और सेक्टर रखूँ जैसे कि पोर्ट एंड लॉजिस्टिक्स की बात करूँ तो यहाँ पे करीबन 3,840 मिलियन का बिकवाली देखने को मिला है म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री के साइड से। अदानी पोर्ट, कॉनकोर, इंटरग्लोब एविएशन, गेटवे, स्पाइस जेट, कुछ ऐसे स्टॉक्स हैं जहाँ पे बिकवाली सबसे ज़्यादा म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री के साइड से हुआ है। और कुछ खरीदारी जैसे कि कोचिन शिपयार्ड, मैसडॉक, यहाँ पे JSW इंफ्रा, ये कुछ स्टॉक्स हैं जिसमें खरीदारी देखने को मिला है। अगर मैं अगले सेक्टर की बात करूं तो एग्रोकेमिकल एंड पेट्रोकेमिकल में जो यहाँ पे बिकवाली है वो करीबन 3,218 मिलियन का है। और कुल अगर आप देखोगे तो कुछ ऐसे स्टॉक्स हैं जिसमें बिकवाली म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री के साइड से ज़्यादा देखने को मिला है। UPL की बात कर सकते हो, दीपक फर्टिलाइजर, अतुल की बात कर सकते हो, नाइट्राइट, ये कुछ स्टॉक्स हैं जहाँ पे बिकवाली काफ़ी ज़्यादा हुआ है। कुछ ऐसे स्टॉक्स जो खरीदारी है PI इंडस्ट्री और प्रीलेट इंडस्ट्री में यहाँ पे खरीदारी देखने को मिला है। तो ये कुछ स्टॉक्स हैं जहाँ दिसंबर के मंथ में काफ़ी ज़्यादा बिकवाली रहा है और ऐसे सेक्टर में म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री काफ़ी अपना पैसा निकाल चुकी है। चलिए अब मैं आपके सामने एक ऐसे NFO की बात करूंगा जो कई ऐसे इन्वेस्टर पूछ रहे हैं कि क्या हम ऐसे NFO में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। देखो, मैं NFO का बेसिक डिटेल तो आपके सामने नहीं रखूंगा, लेकिन रिटर्न के बेसिस पे कुछ आंकड़ा रखूंगा जिसके बेसिस पे आपको समझना चाहिए कि वाकई में ये जो NFO आया है क्या आपके लिए प्रॉफिटेबल होगा कि नहीं। देखो, आप म्यूचुअल फंड में पैसा क्यों लगाते हो, जी हाँ, रिटर्न भी अच्छा बने। और अगर मान लो कोई सेक्टर बेस्ड यहाँ पे NFO आता हुआ देखने को मिला है तो आपको ये भी देखना पड़ेगा कि क्या अदर सेक्टर से अच्छा खासा मूवमेंट देखने को मिल रहा है, क्या यहाँ पैसा बन रहा है या नहीं बन रहा है। SBI जो निफ्टी बैंक इंडेक्स फंड है इसका NFO आया है। अगर आप देखोगे तो ये निफ्टी बैंक को पूरा ट्रैक करेगा। इट मीन्स कि जो पूरा पैसा लगेगा वो निफ्टी बैंक के स्टॉक्स में लगेगा। अब देखो, इन्वेस्टर यही पूछ रहे हैं कि क्या हमें ऐसे NFO में पार्टिसिपेट करना चाहिए। देखो, मैं आपको यहाँ पे क्लियरली बताऊँगा कि अगर आप एक परफेक्ट पोर्टफोलियो बना के चल रहे हो तो आपके पोर्टफोलियो में ऑलरेडी यहाँ पे बैंकिंग सेक्टर का कुछ ना कुछ एलोकेशन होगा। और जो बैंकिंग सेक्टर, जी हाँ, जो निफ्टी बैंक के स्टॉक्स हैं, जैसे कि दिग्गज स्टॉक्स की बात करूँ तो HDFC बैंक है, ICICI बैंक है, SBI बैंक है, यहाँ पे कोटक बैंक है, यहाँ पे एक्सिस बैंक है, ये सब दिग्गज स्टॉक्स हैं निफ्टी बैंक के। और अगर आप अपने पोर्टफोलियो में चेक करोगे तो ऐसे स्टॉक्स में ऑलरेडी आपका पैसा लगा हुआ है। दूसरा जो मैं पॉइंट आपके सामने रखूंगा, अगर आप निफ्टी बैंक को फोकस करोगे तो पिछले 5 साल का अगर आप रिकॉर्ड देखोगे तो जितने भी सेक्टर हैं उसमें से आपको कम रिटर्न बनता हुआ ऐसे सेक्टर में देखने को मिलेगा। जैसे कि मैं आपके सामने आंकड़ा रखता हूं, ये 5 साल का डाटा है। आप देख सकते हो इस 5 साल में कई ऐसे सेक्टर हैं, जैसे कि आप देख सकते हो निफ्टी बैंक भी रखा है मैंने, निफ्टी फार्मा, निफ्टी IT, यहाँ पे निफ्टी फिनेंशियल सर्विस, निफ्टी नेक्स्ट 50। और इसमें अगर आप देखोगे तो सबसे जो कम पैसा बनता हुआ देखने को मिल रहा है वो निफ्टी बैंक में 5 साल में और निफ्टी फिनेंशियल सर्विस में करीबन 53 से 55% का रिटर्न बनता हुआ देखने को मिल रहा है। और अदर सेक्टर का अगर आप रिटर्न देखोगे तो पिछले 5 साल में करीबन 150% के आसपास का रिटर्न है ऑन द एवरेज, अगर आप डेटा को चेक करोगे तो सबसे कमजोर जो स्थिति पिछले 5 साल में देखने को मिला है वो निफ्टी बैंक का ही देखने को मिला है। तो क्या हम ऐसे इंडेक्स बेस्ड फंड को हम पैसा लगाएं जहां पे हमें काफ़ी कम रिटर्न बनता हुआ देखने को मिले। यही नहीं, अगर मैं इस इंडेक्स के जो बेहतरीन स्टॉक्स हैं, जो टॉप लिस्ट स्टॉक्स हैं, अगर उनका भी आंकड़ा देखूं तो वो भी काफ़ी कमज़ोर दिख रहे हैं पिछले 5 साल में। तो जो सेक्टर पिछले 5 साल में इतना कमज़ोर स्थिति में देखने को मिल रहा है, क्या आगे पैसा बना के देगा, ये क्वेश्चन मार्क है। 8 से 10 सेक्टर का पूरा डेटा चेक करूं तो सबसे स्लो जो अभी पिछले 5 से 8 साल में आंकड़ा देखने को मिल रहा है वो बैंकिंग एंड फिनेंशियल सेक्टर का है। तो मैं यहाँ पे आपको साफ शब्दों में यही कहूँगा कि ऐसे सेक्टर में आपको फोकस नहीं करना चाहिए। एक तो रिटर्न कम है और दूसरा आप ऑलरेडी ऐसे सेक्टर के स्टॉक्स में पैसा लगा रहे हो। पोर्टफोलियो के स्टॉक्स को अगर आप चेक करोगे तो अधिकतर स्टॉक यहाँ पे मैच करते हुए देखने को मिलेंगे।
तो ये कुछ विश्लेषण थे जो इन्वेस्टर के लिए काफी इंपॉर्टेंट थे। आप में से बहुत ऐसे इन्वेस्टर हैं जो पोर्टफोलियो रिव्यू और डिजाइन को लेकर काफी कंफ्यूजन है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आए और डिटेल चेक करें और व्हाट्सएप नंबर के थ्रू आप कनेक्ट हो सकते हैं। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।